सिनेमा जो है वो एक्टरों का मीडियम है नहीं। सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। उनको लोग कहते हैं कि ये बड़ा कमाल का काम करता है, और जो अगेंस्ट काम करता है उसको लोग विलेन कह देते हैं। तो पहले विलेन होता है फिर हीरो होता है। ऐसा नहीं है कि पहले हीरो है बाद में विलेन है। क्या है कि ये हम पैसा लेके करते हैं काम, ये हम फ्री में नहीं सुनाते। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है कि कोई हिंदुस्तानी सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड कहता है। अगर सिनेमा करने आ रहे हैं तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए जब आए तो वापस जाने का मत सोचिए, वरना आप 2 साल 4 साल में घबरा के भाग जाएं। इसके लिए नहीं है। पैसा दीजिए, लाइए 1000 रुपये निकालिए, हम देंगे आपको। ना 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 देख रहे, हम लोग का एडवांस पहले आता है। ऐसा बात आप नहीं। सिनेमा की असलियत अक्सर किरदारों से बनती है, किरदारों की गहराई से बनती है। और आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने किरदार से बनाई है। हम बात कर रहे हैं विनीत कुमार जी की, जो बिहार की पहचान है और सिनेमा की भी एक अलग पहचान है। सर, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपकी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं और आपका जो किरदार रहता है बेहतरीन और लाजवाब होता है, और जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग होते हैं आपके कायल हैं। अब सिनेमा जो है वो एक्टरों का मीडियम है नहीं। सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर ने अगर एक्टर को समझ लिया तो समझ लीजिए उस एक्टर की किस्मत बड़ी कमाल की है। विजन और विजुअल डायरेक्टर का होता है, स्क्रिप्ट की समझ उसको होती है। हमें एक किरदार मिलता है, ये सही है वो किरदार मैं करता हूँ, लेकिन अगर उस किरदार का विजन और विजुअल डायरेक्टर हमें नहीं समझा पाएगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग एग्जीक्यूटर हैं। ये अच्छी बात है कि लोगों को हम अच्छे लगते हैं, चूँकि मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब कोई कहता है कि जी आप बहुत अच्छा करते हैं, तो हम थोड़ा एम्बैरेस से हो जाते हैं। आपको वर्सेटाइल विलेन के तौर पर जाना जाता है हिंदी सिनेमा में और भोजपुरी सिनेमा में भी। क्या देखते हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, कोई विलेन नहीं होता है, कोई हीरो नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हीरोइक कैरेक्टर जो है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोग हीरो मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम करता है जो आम समाज, आम जन के बीच में उनको लोग कहते हैं कि ये बड़ा कमाल का काम करता है, और जो अगेंस्ट काम करता है उसको लोग विलेन कह देते हैं। मूलतः वो चीज़ उनका अपना चरित्र होता है। तो अगर कमर्शियल फिल्म में देखें तो उसको बहुत ही बांध दिया गया है कि ये हीरो है, ये विलेन है। अगर हम इसे बांधे नहीं तो आप निश्चित रूप से जानिए कि आपको वो किरदार दिखेगा और अंत में समझ में आएगा ये हीरो है और ये विलेन है। हम पहले डिसाइड कर देते हैं ये हीरो है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप बाहर की फिल्में देखें, यूरोपियन फिल्में देखें, हॉलीवुड की फिल्म देखें, तो उसमें डिसाइडेड नहीं है कि ये हीरो है, ये विलेन है। हम डिसाइड कर देते हैं। एक पॉइंट पे लगता है कि हम प्रपोजल बना रहे हैं। प्रपोजल नहीं बनना चाहिए। एक तो हमको इससे बहुत चिढ़ मचती है कि आप बॉलीवुड कहते हो। बॉलीवुड की क्या ज़मीन है भाई? फिल्म जो है ज़मीनी सच्चाई है। हॉलीवुड एक जगह है जहाँ की हॉलीवुड कहा गया, हम उसको कह रहे हैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड। ये क्या है? इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है कि कोई हिंदुस्तानी सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड कहता है। आप क्यों नहीं हिंदी सिनेमा कहते हो? आप क्यों नहीं भारतीय सिनेमा कहते हो, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी सब आएगा? हम खुद ही अपनी ज़मीन अपने नीचे से खींच रहे हैं बॉलीवुड कह के, तो फिल्म कैसे चलेगी? दर्शक कैसे जाएगा? आपके जो डायलॉग्स होते हैं उनके काफ़ी मीम्स बनते हैं, और आज हम आपसे सुनना चाहेंगे आपका एक फेमस डायलॉग जो आज भी आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। क्या है कि ये हम पैसा लेके करते हैं काम, ये हम फ्री में नहीं सुनाते। लेकिन अपने बिहार और यूपी के लिए तो करना पड़ेगा ना सर। एक लाइन है जो हमको बहुत अच्छी लगती है कि जर्मनी का एक वैज्ञानिक
बहुत गहन रिसर्च की हिस्सा है कि दुनिया का सारा परमाणु बम एक साथ फट जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, सब कुछ, लेकिन पृथ्वी के नीचे एक जीव जो है वो जिंदा रहेगा, और वह कॉकरोच, और वो मैं हूं। तो आप अपने आप को कॉकरोच मान लिए हिंदी सिनेमा का कॉकरोच जो हमेशा जीवित रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं चरित्र करता हूं, वो चरित्र कभी मरता नहीं है। हीरो मर जाते हैं, विलन नहीं मरता है, क्योंकि बिना विलन के हीरो है ही नहीं। तो पहले विलन होता है, फिर हीरो होता है। ऐसा नहीं है कि पहले हीरो है बाद में विलन है, पहले विलन है। ये सीखिए साउथ से। आप इतने लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा में हैं, आपने भोजपुरी भी की है, तमिल, तेलुगु, तमाम फिल्में आपने करी हैं, और आपकी जो पहचान है वो अलग है, कोई उसको मिटा नहीं सकता और ना आपकी कोई बराबरी कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश के जो नवयुवा हैं, जो नौजवान हैं, वो अगर फिल्मों में आना चाहते हैं तो आप एक लाइन में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वापस मत लौटिए, जीवन बिता दीजिए, वहीं मर जाइए, वहीं खप जाइए। अगर सिनेमा करने आ रहे हैं तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सिनेमा में कैलिबर लोगों को नहीं समझ में आता है, समय समझ में आता है। समय आता है तो हम आते हैं, समय नहीं होता है तो हम नहीं होते हैं। तो इसलिए जब आए तो वापस जाने का मत सोचिए, वरना आप 2 साल 4 साल में घबरा के भाग जाएं। इसके लिए नहीं है। और मेहनत करें, अभिनय समझें, थिएटर करें, बस, और क्या। विनीत जी, मैंने अक्सर देखा है कि आपको हमेशा नेगेटिव रोल दिया गया है, कभी आपको डर नहीं लगा कि टाइप कास्ट हो जाएगा? निगेटिव देख, टाइप कास्ट क्या, हम एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम कोई फिल्म में अपना करियर बनाने नहीं आए थे। कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं बम्बई चला आया, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइप कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ दिख रही है, तो आप टाइप कास्ट नहीं हो सकते हो। उनको लगता है कि अरे ये विलेन जो है जोकर भी है, तो लोगों ने उसमें जोकरई जोड़ना शुरू कर दिया। फिर उनको लगा कि अरे ये तो बहुत इनोसेंट भी है, तो वो विलेन इनोसेंट होने लगा। एक को लगा कि नहीं नहीं, ये विलेन नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, लास्ट में ही विलेन दिखाएंगे, तो लास्ट में विलेन दिखा। तो वो उनको खुद ही समझ में आने लगती है चीज़ें, और वो खुद ही जो है क्रिएट करने लगते हैं। हमको लगता है कि अच्छा ही है, ठीक है। जय अब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आ रहा है और मैं कहूँ कि मैं नहीं करूँगा, तो मेरा घर का रोज खाना पीना कैसे चलेगा? करना पड़ेगा ना। अभी आपकी महारानी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि आपने बहुत शानदार अभिनय किया, और हुमा कुरैशी जी के साथ तो ये अभिनय आपका हमेशा याद किया जाएगा। हाँ, इसके लिए हम सुभाष कपूर को मतलब हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने मेरे अंदर जो है गौरी शंकर पांडे देखा, काला नाग देखा। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि ये विलेन है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो ये है, उन्होंने कभी नहीं। उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा और वो निकालते हैं उस मेरे अंदर से। तो हम सुभाष जी के आभारी हैं, और उन प्रोड्यूसर्स के आभारी हैं जो अभी तक मुझे ज़िंदा रखे हुए हैं। तो हम आभारी हैं। एक डायलॉग हो जाए महारानी का सर, प्लीज। महारानी का ही डायलॉग बोले थे, वो कॉकरोच वाला। वो तो हम सुन लिए, हुमा कुरैशी जी के साथ वाला एक पैसा दीजिए, लाइए 1000 रुपये निकालिए। हम देंगे। नहीं नहीं नहीं, देख रहे, हम लोग का एडवांस पहले आता है, ऐसा बात। आप नहीं नहीं नहीं। आज मिश्रा जी का देखिए जाके, वध 2 अद्भुत फिल्म है वो। मिश्रा होगा उधर, मिश्रा मतलब समझी, संजय मिश्रा जी। हाँ वो, मतलब संजय मिश्रा हाँ अच्छा फिल्म है, हम सुने हूँ उसका कहानी, अच्छा है, मज़ेदार है। तो अब हो गया ना। एक बार गमछा वाला थोड़ा एक्शन कर दीजिए। नहीं यार, ये आपने बिहार का पहचान है ना। बात तो हम तुमको बताएं कि हम लाइफ में पहली बार हम लाइन बोले हैं, फर्स्ट टाइम। मैं नहीं करता हूँ ये सब, मैं उस प्रकार का आदमी नहीं हूँ। हाँ, आम जीवन में मैं जोकर जैसा हूँ, वो अलग सी चीज़ है, लेकिन मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ। लोग कहते हैं अरे भाई आप इतना बोलते हैं, नहीं,
घर में अगर आप देखिएगा, मैं बोलता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है लोगों को समझने की, लोग समझे हुए हैं। और डायलॉग बोलना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम वो सिचुएशन होता है तो हम क्रिएट करते हैं, हम करते हैं, कुछ कुछ इम्पल्स होता है। ये हीरो नहीं है कि हीरो या वो विलेन जैसा, तो हम इसके लिए क्षमा चाहें, क्षमा। चलिए ठीक है, तो विनीत जी की जो खलनायकी है वो सिर्फ अदायगी नहीं बल्कि ये तस्वीरें हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए इम्प्रेशंस भी हैं, यादें भी हैं, और जब भी हम विनीत जी को याद करेंगे तो बस उनकी इसी अदाओं को लेकर के। तो कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मैं सोनम सिंह, राष्ट्र टीवी।